अगर मेरे से पूछा जाए कि यार कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं तो बोलूंगा भाई डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी इन डेप्थ एंड एल्गोरिथम्स बाय सेजविक, ये दोनों बुक लो और लग जाओ काम पे, ठीक है। हेलो जी, कैसे हो सारे, दिस इज लव बब्बर। और फिर हम बात करने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने कोडिंग कर ली है, सिस्टम डिजाइन कर लिया है, कॉम्पिटिटिव कर ली है और सोच रहे हो सब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ूं, ओएस पढ़ूं, डीबीएमएस पढ़ूं, कंपाइलर पढ़ूं, नेटवर्क्स पढ़ूं, तो क्या पढ़ूं, कौन सब्जेक्ट पढ़ूं, और अगर पढ़ूंगे तो कहां से पढ़ूं, तो वीडियो उसी के रिगार्डिंग है कि यार ये सारे सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, इनके लिए क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है, बुक के अंदर कंटेंट वाइज, इंडेक्स वाइज क्या क्या चीजें मुझे करनी है। तो ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यार बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप एक टेक्निकल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो मतलब ये एक ऐसी चीज है जो आपको पहले से पता होनी ही चाहिए। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे करना है तो मुझे कौन सी बुक फॉलो करनी होगी, सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी, तो ये बुक आपके लिए यहाँ पे आ रही है, गैल्विन, रेड कलर की मोटी सी किताब, ठीक है। तो दिखने में बहुत मोटी लग रही है बट अपने को पूरी थोड़ी पढ़नी है। तो इसके इंडेक्स वाइज क्या क्या पढ़ना है वो सारा का सारा मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा किसी फाइल के अंदर, तो आप वहां से देख सकते हो कि यार ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना है। वैसे तो इसके रिगार्डिंग में पहले ही शेयर कर चुका अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसको नहीं पता वो ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करते टाइम अगर जियो वाले हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो हॉटस्पॉट या वाईफाई के थ्रू कर लेना, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आगे चलते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है डीबीएमएस, एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, ओएस, डीबीएमएस और ऊप्स, ठीक है। सारे एक बार ऑर्डर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो डीबीएमएस की बात करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए जो बुक सबसे सही रहेगी वो होती है कॉर्थ, ये आ रही होगी यहाँ पे, एंड बहुत मोटी है ये भी यार, बट सेम हमें सिलेक्टिव स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी है, तो पढ़ेंगे सिर्फ उतना जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, और वही इनफ होगा आपके लिए। तो इसका भी इंडेक्स जो भी होगा, जितना भी करना है, वो सारा का सारा आपको फाइल में नीचे अटैच करके दे दूंगा मैं। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क्स। वैसे तो यार इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते नहीं इंटरव्यू में, और पूछे जाते में तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यार इसमें आइडिया नहीं है या फिर उतने डेप्थ में नहीं पढ़ा है, तो बहाने मार के बच जाते हैं। बट फिर भी अगर किसी का पढ़ने का मन हो तो वो ये बुक फॉलो कर सकता है, फॉर्जैन। एंड फिर दोबारा एक और मोटी सी बुक, फिर दोबारा अपने को साथ थोड़ी पढ़ना है। इंडेक्स जो भी होगा नीचे शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हो। आगे चलते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है कंपाइलर। कंपाइलर के ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सारे फेजेस के ऊपर होते हैं। फेजेस को और डेप्थ में आपको समझना पड़ता है, ताकि आपसे अगर किसी फेज में इंटरव्यू घुस जाए कि हाँ लेक्सिकल एनालिसिस में क्या क्या होता है, इसके अंदर चलते हैं, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। इसके लिए बुक क्या होगी, उलमन। तो इस बुक का फॉलो कर सकते हो। बुक इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है यार कि पहले चैप्टर में आपको सारे फेजेस बताए होंगे कि ये फेज है, ये फेज है, ये फेज है, और उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें इन फेजेस को डिटेल में समझाया, और उसके बाद जितने भी फेज हैं उसमें आपको समझाया हुआ है कि यार इस फेज में ये होता है, लेक्सिकल एनालिसिस में ये होता है, सिंटैक्स एनालिसिस में ये होता है, सिमेंटिक में ये होता है। तो बुक बहुत ही इजी, छोटी सी, पतली बहुत है, और साथ में इजी वर्ड्स में आपको समझाया हुआ है कि यार आप एक बार पढ़ोगे, रीड आउट करोगे, समझ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम लगाने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। चीज सिंपल रहेगी यार, सारे फेजेस, और सारे फेजेस के आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। ज्यादा डिटेल में कोई जाए तो मतलब बोल सकते हो कि थोड़ा उतने डेप्थ में, उतना अकेडमिक्स में पढ़ाते नहीं है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि नहीं यार इतना नहीं आता, नॉर्मल से ही आता है मुझे, ठीक है। अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं, जो कि है ऊप्स। ऊप्स की बात करें तो यार ये वही टॉप 3 सब्जेक्ट्स में आता है, ओएस, डीबीएमएस, ऊप्स। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको करने ही करने हैं। ऊप्स की अगर बात करें तो यार बुक ऐसा तो मुझे कोई अच्छी मिली नहीं, और सबसे बढ़िया मटेरियल, सबसे बढ़िया रिसोर्स की अगर बात करें तो आप जीएफजी को फॉलो कर सकते हो, एंड यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब फिर दोबारा वही बात, अगर इतना सारा कंटेंट है तो मुझे कैसे पता लगेगा मुझे क्या करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं कि यार ऊप्स में क्या क्या करना है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और रिसोर्सेज की अगर बात करें तो जीएफजी बेस्ट रिसोर्स है, या फिर ट्यूटोरियल्स पॉइंट भी बहुत अच्छा है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको हर चीज मिल जाएगी। अब आते हैं सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक चीज के ऊपर, जो कि डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, डीएस एल्गो। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है, कि यार मैं सिलेक्ट होऊंगा कहीं, क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए। ये बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह सकते हैं हम, ठीक है। तो डीएसएलओ की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा, उनमें से आप फॉलो कर सकते हो कोई सी भी, ठीक है। सबसे पहली जो आती है वो होती है कॉर्मन, इंट्रो टू एल्गोरिथम बाय कॉर्मन। किताब बहुत महंगी है, किताब बहुत भारी है, बहुत मोटी है, और अगर मेरे ओपिनियन में पूछे तो यार वैसे तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं इसको, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि यार ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसमें आपको ये लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, और जिस डेप्थ में इस बुक में समझाया गया है, जिस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में समझाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है यार वो, ठीक है। तो उतना हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, तो वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो इंट्रो टू कॉर्मन अगर करनी है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि यार प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं करना अपने को, ठीक है। सेकंड बुक रिकमेंडेशन, डाटा स्ट्रक्चर्स थ्रू सी इन डेप्थ।
बाय एस के श्रीवास्तव एंड दीपाली श्रीवास्तव। तो ये एक ऐसी बुक है जहाँ पे सी का यूज़ करके, सी लैंग्वेज का यूज़ करके आपको सारे के सारे डाटा स्ट्रक्चर के फंडामेंटल सिखाए हैं। अब इस बुक को मैंने फॉलो किया है पर्सनली यार, बहुत बहुत ईजी वर्ड में समझाया। मतलब मान लो कि कोई 7th-8th क्लास का बच्चा भी इसको फॉलो कर रहा हो तो उसको भी चीज़ें पहली बार में मतलब रीड करते ही समझ आने लग जाएगी। बहुत ही आसान लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी बुक बनाई हुई है। तो ये मत सोचना कि यार मैं तो C+ में कोडिंग करता हूँ या मैं जावा में करता हूँ या पाइथन में करता हूँ तो मेरे लिए ये बुक सही होगी या नहीं। इस बुक से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद इंप्लीमेंटेशन आप कहीं से भी कर सकते हो, वो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। थर्ड चीज़ आपकी एल्गोरिथम्स बाय सेज्विक, तो ये भी बहुत बहुत सही बुक है यार, और मतलब बिगिनर लेवल बुक ही है ये भी। तो आप अगर ट्राई करना चाहो तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। और लास्ट में आपकी आती है 4th रिकमेंडेशन नरसिम्हा, ठीक है। तो ये तो आपने बहुत ज़्यादा बार हर क्रिएटर को बोलते हुए सुना होगा, हर टीचर को, आपके जितने भी मतलब मेंटर वगैरह होंगे, तो नरसिम्हा एक ऐसे बुक है जो हर कोई रिकमेंड कर ही रहा है, ठीक है। तो इन चारों में से आप कोई भी कर सकते हो। मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन आपको बता दिया कि यार क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। अगर मेरे से पूछा जाए कि यार कौन सी लेनी चाहिए तो मैं तो बोलूँगा भाई डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी इन डेप्थ एंड एल्गोरिथम्स बाय सेज्विक, ये दोनों बुक लो और लग जाओ काम पे, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे जो कि है इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू में यार, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे बुक चाहिए तो कौन सी बुक सही होने वाली है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बुक की रिकमेंडेशन देता हूँ आपको मैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, दोनों बहुत अच्छी बुक है। एक है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू और एक है एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरव्यू। तो बहुत बहुत अच्छी किताब है यार, अगर आप एक बार इनको कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक अल्टीमेट लेवल पर ही होगा। तो देख सकते हैं एक बार, अगर सही लगे तो बता देना कि यार बुक बहुत अच्छी लगी थी। तो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। OS DBMS, OS by Galvin, DBMS by Korth, कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय फॉर्जैन, कंपाइलर बाय अल्मन, GFG से ऊप्स करनी है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरव्यू, और अगर मुझे DSLO की बात करनी है तो इंट्रो टू एल्गोरिथम बाय कॉर्मन, डाटा स्ट्रक्चर्स थ्रू सी इन डेप्थ बाय SK श्रीवास्तव दीपाली श्रीवास्तव, एल्गोरिथम्स बाय सेज्विक एंड में आती है आपकी नरसिम्हा, ठीक है। तो यार ये वीडियो बहुत टाइम से पेंडिंग थी कि अपने को रिसोर्सेज बताने थे, अपने को सब्जेक्ट्स बताने थे, क्या क्या करना है, कितना करना है, कहाँ से करना है। तो अब हो चुकी है डन। तो कमेंट सेक्शन में बता देना यार कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी कि नहीं थी, आपने कोई बुक इनमें से पहले से पढ़ी हुई थी तो उसके रिव्यू बता देना कि यार हाँ यार गैल्विन बहुत अच्छी बुक है, या फिर कोर्थ बहुत अच्छी बुक है, या फिर बहुत बेकार बुक है, क्या बता रहा है भाई। तो जैसा भी आपका रिव्यू था आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आपके हिसाब से कोई और बुक को स्टडी कर सकते हैं जो कि हेल्पफुल हो जाएगी बाकी बच्चों के लिए, तो आप वो भी बता सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आ रहा है बहुत कुछ आने वाला है अभी टाइम के साथ साथ, थोड़ा रुको बस अभी, बताते हैं आपको थोड़ी दिनों में। चलो बाय।